चलो नालायक बच्चे देखना, आज अपन शुरू कर रहे हैं डिवेंचर। क्या शुरू कर रहे हैं दोस्त? नीच नालायक गधे घोड़े बच्चों, क्या शुरू कर रहे हैं? डिवेंचर। क्या शुरू कर रहे हैं? हेडिंग डालो सर, डिवेंचर्स। देखो मेरे हिसाब से तो ये आसान टॉपिक है, जिसको समझ में आएगा अच्छा है, जिसको नहीं समझ में आएगा वो अपने आप को नीच समझ लेना, ठीक है? जिसको समझ आया ठीक, जिसको नहीं समझ में आएगा वो अपने आप को नीच समझ ले, क्योंकि इससे आसान टॉपिक हो नहीं सकता। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसी बात? देखो सर, ऐसी बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि कुछ बच्चों को डाउट है कि सर पहले क्या शेयर कैपिटल सीख लें या पहले डिवेंचर सीखे। देखो अगर आपने पहले शेयर कैपिटल सीखा हुआ है तो भी अच्छा है, नहीं सीखा हुआ है कोई बात नहीं, तब भी आपको ये समझ में आएगा। समझो, देखो सर, सर एक कंपनी है, इस बात को बहुत ध्यान से समझना कि एक कंपनी है, लेकिन कंपनी किससे चलती है? अब इसको दो लोग पैसे देते हैं, इसको दो लोग पैसे देते हैं। पहला कौन? ओनर्स देते हैं, पहला पैसा इनको ओनर्स देते हैं। दूसरा पैसा कहां से आता है? सर दूसरा पैसा आता है डेट से। डन? अरे बोलो ना, समझ में आया? डन। तो हम ना ओनर्स के लिए जो पढ़ते हैं उसके लिए चैप्टर का नाम है शेयर कैपिटल, उसके लिए हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं, इसका नाम है शेयर कैपिटल। लेकिन हम लोग जो डेट के लिए पढ़ते हैं ना, उसके लिए जिस चैप्टर को हम लोग पढ़ते हैं उसका नाम है डिवेंचर्स। अब आप लोग 11th को छोड़ के 12th क्लास या उसके बाद आप कहीं पे भी रहो, कहीं पे भी रहो, हर जगह आपको ये दोनों चैप्टर्स तो पढ़ने को जरूरी से मिलते हैं। कौन कौन सा? शेयर कैपिटल और डिवेंचर। लेकिन सर अगर ये ओनर है कंपनी के, अगर ये लोग ओनर है कंपनी के, तो इनको अपने इन्वेस्टमेंट के बदले क्या मिलता होगा? सर इनको मिलता है डिविडेंड। क्या मिलता है? डिविडेंड। और अगर ये लोग कंपनी के डेटर हैं, मतलब इन्होंने डेट दिया हुआ है, सॉरी, तो इनको बदले में क्या मिलता है? अरे बोलो ना सर, क्या मिलता है? इंटरेस्ट। लेकिन पता है क्या है डिवेंचर्स क्या होते हैं सर? डिवेंचर एक सर्टिफिकेट होता है। डिवेंचर क्या है सर? डिवेंचर इज अ सर्टिफिकेट। सर किस चीज का सर्टिफिकेट है? अरे किस चीज का सर्टिफिकेट है? क्या बात है, क्या एक्नॉलेजिंग, ये एक्नॉलेज कर रहा है। कौन? एक्नॉलेजिंग द डेट, कि तुमने मुझे पैसा उधार दिया है, इस बात को मैं एक्नॉलेज कर रहा हूं रिटर्न में, बस इतनी सी बात है सर। तो इसका मतलब डिवेंचर एक सर्टिफिकेट है जो डेट को एक्नॉलेज करता है। लेकिन अपने को ये वाला चैप्टर पढ़ना, आप इतना सा नोट करो, अब चैप्टर के अंदर चलते हैं। जल्दी से नोट करो, जल्दी 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 नोट करो। जब नोट हो जाए तो मुझे बताना, अपन थोड़ा सा और आगे चलेंगे। हो गया? चलो सर अब नेक्स्ट चलते हैं। सर इस चैप्टर में ना आपको पढ़ना क्या है सर? स्कोप क्या है? देखो सर, अब इसी टॉपिक में से कोई एक टॉपिक आपके एग्जाम में आएगा। नंबर 1, इशू ऑफ डिबेंचर। लेकिन किसके लिए? फॉर कैश। भाई मुझे पैसों की जरूरत है तो मुझे इसीलिए डिवेंचर चाहिए। ये पहला टॉपिक है, इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कैश। दूसरे टॉपिक का क्या नाम है सर? इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन इन कैश, अदर देन इन कैश। चलो सर अपने को ना ये भी समझ में आ गया कि दो टॉपिक हो गए। लेकिन सर एक टॉपिक और है, उसका क्या नाम है? कोलेट्रल सिक्योरिटी। अभी एक एक करके ना सबको भी समझेंगे, लेकिन एक बार थोड़ा ब्रीफ में भी समझ लेते हैं। मतलब मैंने ना, अब यहाँ पे समझो, मैंने ना किसी आदमी को कंपनी ने क्या बोला? कंपनी ने उनको बोला कि भाई तुम मुझे पैसे दो, तुम मुझे कैश दो, बदले में मैं तुमको क्या दे दूंगा? मैं तुमको डिवेंचर का सर्टिफिकेट दे दूंगा। ये पहला रूल आया। लेकिन इसमें क्या बोला कि सर आप ना, आप जो कोई भी हो, आप कंपनी को क्या दो? सर आप कंपनी को कैश मत दो, कोई एसेट दे दो, बदले में हम आपको डिवेंचर दे देंगे। ये दो अलग अलग रूल है। लेकिन ये कोलेट्रल सिक्योरिटी वाला क्या होता है सर? कोलेट्रल सिक्योरिटी में बैंक उस आदमी से कहती है कि हम आपको लोन देंगे। मतलब अब देखो यहां पे एक बैंक हो गया और यहां पे कंपनी हो गई। अब दो इनके बीच में बात चल रही है, ये है बैंक और ये है सर कंपनी।
बैंक कहती है कि हम आपको लोन देंगे, लोन लोन लोन, तुम बदले में, तो हम इनको कहते हैं कि हम तुमको डेट देंगे, मतलब डिवेंचर। लेकिन वो डिवेंचर कैसा होगा? कोलेट्रल वाला होगा। कोलेट्रल का मतलब क्या होता है सर? कोलेट्रल के नीचे लिखो सेकेंडरी सिक्योरिटी। आपके सीयूईटी में भी पूछा ये, सेकेंडरी, सेकेंडरी, वेरी गुड, सेकेंडरी सिक्योरिटी होती है ये। तो ये 3 टॉपिक अपने को पढ़ने हैं, डन। इसके अलावा 3 टॉपिक और हैं, पहले आप इसको नोट करो। नोट हो गया? अगला देखना बेटा, अगला देखना। इसके बाद आता है 4th, इशू ऑफ डिवेंचर। इशू ऑफ डिवेंचर इन टर्म्स ऑफ रिडम्पशन, इन टर्म्स ऑफ रिडम्पशन। अब ये समझना, वर्ड आ गया नया आपके लिए, रिडम्पशन क्या होता है सर? तो रिडम्पशन के नीचे लिख लो रिपेमेंट, रिडम्पशन के नीचे लिख लो रिपेमेंट। लेकिन यहाँ पे ना रिपेमेंट को हम लोग रिडम्पशन वर्ड से जानते हैं, अब समझते हैं सर। देखो डिवेंचर जो भी हम इशू करते हैं ना कंपनी, वो सामने वाले को बोलते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद आपका पैसा हम लौटा देंगे। लेकिन यहाँ 4th वाले में है ना, हमें पैसा कब लौटाना है इसकी कमिटमेंट आज ही कर देते हैं। इनमें भी कमिटमेंट होती है, लेकिन इसमें इसकी रिकॉर्डिंग हो जाती है। ठीक, 4 टॉपिक हो गए सर। 5वां टॉपिक, इंटरेस्ट। और लास्ट टॉपिक, राइटिंग ऑफ लॉसेस, राइटिंग ऑफ लॉसेस। सिर्फ ये 6 टॉपिक आपके सिलेबस में है, चाहे आप 12th क्लास में हो, सीयूईटी में हो, या फिर आप सीए फाउंडेशन में हो। सिर्फ ये 6 टॉपिक आपको पढ़ने को मिलते हैं, डन। आप जल्दी से इसको नोट करो। फर्क है कहीं पे? हाँ जी सर, अगर आप 12th क्लास के स्टूडेंट हो तो आपको यही पढ़ना है। लेकिन अगर आप सीए के स्टूडेंट हो तो आपको ना यहाँ पे इंटरेस्ट के साथ टीडीएस पढ़ने को मिलेगा, बस। बाकी सब सेम है, डन। बस अगर सीए फाउंडेशन का कोई बच्चा देख रहा है तो वो यहाँ पे इंटरेस्ट के बगल में लिख ले टीडीएस। बाकी सबके लिए ये टीडीएस एप्लीकेबल नहीं है। ये 6 टॉपिक आपको पढ़ने हैं, डन। शुरू करूँ? डन। बोलो सर, पहले कौन सा टॉपिक शुरू करूँ? क्या बात है, पहले हम 3rd से करेंगे ना, थैंक यू, डन। आओ पहले 1st से शुरू करते हैं बेटा। 1st कौन सा है? इशू ऑफ डिवेंचर, इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कैश, डन। अब इसमें एक एक करके एक एक बात लिखवाते चले जाऊंगा, आप नोट करते चले जाना दोस्त, ठीक है? आपका ही फायदा होगा। एक एक करके लिखवाते चला जाऊंगा, नोट करते रहना, तुम्हारा फायदा होगा, मेरा इसमें कोई फायदा नहीं है, डन। आओ सर, बात नंबर 1, बात नंबर 1, हम डिवेंचर को कैसे इशू कर सकते हैं? डिवेंचर्स कैन बी इशूड एट, कैन बी इशूड एट, हम इसको पार पे कर सकते हैं। पार का मतलब 10 वाली चीज 10 में इशू किया। सर प्रीमियम पे कर सकते हैं, प्रीमियम बोले तो 10 वाली चीज 12 पे। सर हम इसको डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं, डिस्काउंट बोले तो 10 वाली चीज 9 में। नोट करो, जल्दी जल्दी नोट करो। बोलो सर, पहली बात समझ में आ गई? डन। अभी पक्का मैडम, बढ़िया, वेरी गुड। देखो मैडम कितनी खुश लग रही है। नंबर 2, डिबेंचर्स कैन बी इशूड एट। अब ये क्या बोल रहे हो सर? देखो मैं डिवेंचर के पैसे ना सारे एक साथ ले सकता हूं, मतलब इसको हम लोग बोलते हैं लंप सम में। लंप सम का मतलब सर 10 का डिवेंचर है, 10 रुपए दे दो। 10 रुपए का डिवेंचर है, आप मुझे 10 रुपए दे दो, बात खत्म करो, कोई लड़ाई झगड़ा मत करो। दूसरा सर, हम डिवेंचर को ना इंस्टॉलमेंट पे इशू कर सकते हैं। भाई इंस्टॉलमेंट बोले तो 10 रुपए का डिवेंचर है, भाई पहले 2 रुपए दो, फिर 3 देना, फिर 5 दे देना, डन। समझ आया क्या? अरे बोलो ना हाँ भाई, आया है क्या? तुम बहुत आगे जाओगे। लेकिन हम डिवेंचर को ना कोलेट्रल बेसिस पे भी इशू कर सकते हैं। कोलेट्रल बोले तो, कोलेट्रल बोले तो भाई 10 की चीज है, बदले में लोन दे दो।
10 रुपए के लोन के बदले तुम, मतलब 10 रुपए के डिवेंचर के बदले तुम मुझे लोन दे दो। बोलो समझ आया क्या? पक्का पक्का भाई समझ में आ रहा क्या? भाई ये लड़का समझ गया। डन। नेक्स्ट देखो सर, थर्ड। हम लेकिन पता है क्या कहते हैं सर, जब अपन डिवेंचर इशू करते हैं ना, तो मेरा जो डिवेंचर है ना, डिवेंचर में हमें एप्लीकेशन इशू करना पड़ता है। डिवेंचर का ना एक प्रोसेस होता है, डिवेंचर का क्या होता है? एक प्रोसेस होता है। अब वो प्रोसेस समझना, अगर आप लोग लंप सम में इशू कर रहे हो ना दोस्त, लंप सम में, तो तुम ना 2 स्टेप में करते हो इसको। पहले क्या डालते हो? एप्लीकेशन। पहले क्या डाला? एप्लीकेशन। और एप्लीकेशन के बाद क्या कर दिया उसका? क्या बात है, ये लड़का चैंपियन है। पहले डाला एप्लीकेशन, फिर इसका कर दिया अलॉटमेंट। लेकिन सर अगर आप इंस्टॉलमेंट बेसिस पे करते हो तो कैसे होता है? बोलो सर, इंस्टॉलमेंट में होता है तो कैसे होता है? सर पहले होता है एप्लीकेशन, बोलो ना हाँ, उसके बाद अलॉटमेंट, उसके बाद, क्या बात है लड़के चैंपियंस है, उसके बाद से कॉल्स वगैरह होती है। बोलो समझ में आया क्या? पक्का पक्का। सर यहाँ पे ना ये भी 10 का होता है और ये भी 10 का होता है। लमसम के केस में एप्लीकेशन भी 10 का, अलॉटमेंट भी 10 का, मतलब पैसे सारे एक साथ ले लिए। लेकिन सर यहाँ ना अलग अलग स्टेप होता है कि एप्लीकेशन 2 की है, अलॉटमेंट 3 का है, और फाइनल कॉल पे अपन तुमसे 5 रुपए मांग रहे हैं। बोलो समझ में आया क्या? डन डन डन। पक्का पक्का समझ में आया? चलो सर, आपको बहुत बेसिक्स, ये जो थ्योरी करा रहा हूँ ये प्रैक्टिकल थ्योरी बेटा, ये आपको प्रैक्टिकल्स में काम आएगी। अब ये समझ में आएगा तो मुझे आगे चलना होगा। चलूं? डन, वो समझ गया। चले आगे, चले। आओ सर, हेडिंग डालो जर्नल एंट्री। हेडिंग डालो बेटा जर्नल एंट्री, या पीछे में ही कराते हैं ना सर? फोर्थ नंबर लिखो बेटा, जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री। सॉरी, देखिए जर्नल एंट्री। चलो सर देखना, हम सबसे पहले जनरल एंट्री क्या करते हैं सर? हम लिखते हैं बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू, बहुत बढ़िया बेटा, डिवेंचर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अब मान लेते हैं, ऐसे समझना, ऐसे समझना कि मैं 1000 डिवेंचर इशू कर रहा हूं। कितने? 1000 डिवेंचर, और हर एक डिवेंचर 10 रुपए का है, और मुझे सारे पैसे एक साथ चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 1000 डिवेंचर 10 रुपए वाले, ये रुपीज है और ये नंबर है बेटा। तो हमारे पास कितने पैसे आ जाएंगे? 10,000 रुपए आ गए मेरे पास, और मैंने यहाँ पे एंट्री पास कर दी। बोलो समझ आया कि जाने दिया? बोलो समझ आया कि जाने दिया? अब बोलो अगली एंट्री क्या होगी? सर अगली एंट्री होगी डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। भाई ऊपर कितने पैसे आए थे? भाई ऊपर आए थे 10,000 रुपए, ये एप्लीकेशन आई थी, मैं इस एप्लीकेशन को अब अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर रहा हूं, तो मैंने यहां पे लिख दिया 10,000। अभी इसको समझना, फर्स्ट स्टेप क्या कहता है सर? फर्स्ट स्टेप सिर्फ उस पैसे को एक्नॉलेज कर रहा है कि हाँ भाई 1000 डिवेंचर होल्डर्स ने 10 रुपए देके हमारी कंपनी के डिवेंचर को अप्लाई किया है। डन, पैसे तो आ गए। अब मुझे देखना है कि जिन जिन लोगों ने अप्लाई किया, क्या सबको एप्लीकेशन देनी है? तो सर मैंने यहाँ पे अलॉटमेंट शुरू किया, 2, 10%, 11%, 9%, जितना भी आपका कूपन रेट हो। तो मैंने यहाँ पे लिखा 10% डिवेंचर अकाउंट, डिवेंचर अकाउंट। यहाँ पे कितना आ गया? 10,000 रुपए, एक जीरो ज्यादा लग गया ऊपर। अब समझना, समझाऊंगा नहीं तो फिर दिक्कत होगी, पहले इतना समझो। इतना समझ में आया? देखो यहाँ पे ना इस वाले स्टेप में वो कौन था सर? वो राम था, यहां तक वो राम था। लेकिन इस वाले स्टेप में आके वो क्या बन गया? यस, राम एज डिवेंचर होल्डर। अब वो मेरी कंपनी का डिवेंचर होल्डर बन गया।
मतलब यहाँ पे उसकी आइडेंटिटी कुछ नहीं थी, लेकिन यहाँ पे नीचे पे आके मैंने उसको एक आइडेंटिटी दे दी कि वो मेरी कंपनी का डिवेंचर होल्डर है। चलो सर जल्दी से इसको नोट करो, जल्दी से इसको नोट करो। ये बेसिक जनरल एंट्री थी, ये बेसिक थी। पक्का पक्का समझ में आ रहा है भाई? पक्का समझ में आ रहा है? पक्का ना? डन। अब इसके नीचे कुछ करना मेरे साथ। चलो अब मुझे बताना, अब मुझे बताना यहाँ पे सोच के बताना। अगर मैंने इशू किया, ध्यान से देखना बेटा, अगर मैंने इशू किया 1000 और बोला 10 रुपए वाला है, तो मेरे पास कितने पैसे आने चाहिए? 10,000। लेकिन मैंने इशू किया और मुझे रिसीव हो गए 1500 10 रुपए वाले, तो ये वाला केस क्या कहलाएगा? सर ये हो गया ओवर सब्सक्रिप्शन। लेकिन सर अगर मुझे रिसीव होता 900 10 रुपए वाले, तो ये क्या होता? अंडर सब्सक्रिप्शन। अब मुझे सोच के बताना जरा, आप अगर ये इशू कर रहे हो, ये वाला इशू कर रहे हो, अगर आप ये इशू करते हो, तो पहले वाले केस में आप क्या करोगे? पहली एंट्री जो एप्लीकेशन वाली होगी वो कितने से होगी? किससे होगी? वो 1500 से होगी, क्योंकि मुझे रिसीव कितना हुआ? 1500 से। लेकिन नेक्स्ट केस में क्या होगा? एप्लीकेशन अलॉटमेंट के टाइम पे हम नीचे जो 2% डिवेंचर लिखा हुआ है ना, इसके नीचे एक और एंट्री करेंगे, टू बैंक की, जिसमें एक्स्ट्रा जो शेयर डिवेंचर आया उसको हम लोग रिटर्न कर देंगे। लेकिन नेक्स्ट केस में जो 900 आया, तो वो 900 एप्लीकेशन वाला भी 900 से होगा और अलॉटमेंट वाला भी 900 से होगा। पक्का ना? अब मेरे साथ एक क्वेश्चन करो। अब ऐसा लग रहा है कि आप सीख गए हो, ऐसा लग रहा है कि आप सीख गए हो, लेकिन चेक तो करेंगे। आओ चेक करते हैं सर। देखो सर, एबीसी लिमिटेड issued, ABC Limited issued 1000 10% डिबेंचर of rupees 100 each। डन? इतना समझ में आया? आगे however company received application for 1200 डिवेंचर। डन? अब वो आपसे कह रहा है पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। करो सर, मैं आके आपके पास देख रहा हूं, जल्दी जल्दी करो। जब तक आप कह रहे हो मैं यहाँ पे खुद भी करता हूँ, ठीक? मैं करूँगा, आप सुनना नहीं मुझे? क्या बात है, कुछ बच्चों की आवाज आने लगी है कि सर डन। नहीं, सर का तो डन नहीं हुआ अभी। सर डन। यहाँ पे होगा चेंज। अब समझदार बच्चा इधर देखिए, क्या उसने बिल्कुल ऐसे ही किया था? अगर हाँ तो इसका मतलब वो सही है। जरा देखो क्या। अच्छा 100 लिखा है क्या? 100 से कर देते ना, लो। देखो सर, क्या यही किया आपने? पक्का पक्का? किस किस ने मैच कर दिया इसको? क्या बात है, कुछ नीच बच्चे नहीं कर पाए बेटा। कोई बात नहीं, सीख रहे हो तुम।
कुछ नीच बच्चे नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, तुम सीख रहे हो। मैडम आपका भी हो गया? आप इतना खुश क्यों लग रहे हो मुझे आज, कहीं जाना था क्या आपको? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं मैडम, क्या हो गया, चले? अरे चलें क्या? अरे प्लीज चलने दोगे क्या? आओ सर, जब ये समझ में आ गया तो थोड़ा सा और समझना। चले आगे, हटा दूं? आओ सर, अभी हम कौन से पॉइंट पे थे दोस्त? फोर्थ पे जनरल एंट्री समझ रहे थे ना। आओ सर, अब अगला देखना, फिफ्थ देखना सर। अब फिफ्थ पॉइंट देखना सर, जनरल एंट्री। ऐसा फोर्थ भी तो जनरल एंट्री थी भाई। अब यहाँ पे हम देखेंगे प्रीमियम एंड डिस्काउंट पे, वो तो जनरल था जो हर जगह होता है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, सोच के बताना, बहुत बहुत सोच के बताना, प्रीमियम कंपनी को मिलता है या कंपनी देती है? प्रीमियम कंपनी के लिए इनकम है कि एक्सपेंस है? कंपनी के लिए वो एक तरीके का, कंपनी के लिए एक तरीके का वो रिजर्व है कि कंपनी के पास पैसा आ जाता है। लेकिन डिस्काउंट कंपनी के लिए एक्सपेंस है। अब ध्यान रखना, दोनों वर्ड में बड़ा डिफरेंस है। मैंने क्या बोला? कंपनी के लिए प्रीमियम का मिलना क्या है? रिजर्व है। लेकिन कंपनी को डिस्काउंट, मतलब कंपनी जब डिस्काउंट देती है तो कंपनी के लिए क्या हो गया? वो एक्सपेंस। याद रखना है इसको, ठीक? अब देखते हैं जर्नल एंट्री क्या होती है अगर कंपनी प्रीमियम पे इशू करती है। तो कंपनी एंट्री ऐसे करती है, देखो, कंपनी लिखेगी बैंक अकाउंट डेबिट। अब मान लेते हैं कि कंपनी ने ना 1000 डिवेंचर इशू किए, लेकिन जो डिवेंचर है ना वो 10+2 के हैं। 10+2 का मतलब क्या हुआ भाई? 10+2 का मतलब क्या हुआ भाई? 10 तो पार है और 2 रुपए क्या हुआ? प्रीमियम। तो कंपनी कितना पैसा एक्सपेक्ट कर रही है? कि कंपनी को 12,000 रुपए मिलेंगे। तो कंपनी ऐसे एंट्री करती है, बैंक अकाउंट डेबिट 12,000 टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड, अरे बोलो ना सर, अलॉटमेंट। तो कितने पैसे कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है? 12,000 रुपए। लेकिन जब कंपनी को ये पैसे मिल जाते हैं तो कंपनी एंट्री क्या कहती है बोलो? कंपनी एंट्री कहती है डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट। कितना लिखेगी यहाँ पे बोलो? 12,000। लेकिन 12,000 को इस तरीके से स्प्लिट कर देगी, यहाँ लिखेगी 10% डिवेंचर अकाउंट, और वहां पे क्या लिखेगी? 1000 मल्टीप्लाई 10। तो कितना पैसा आ गया? 10,000। और फिर क्या लिखेगी कंपनी? टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। कितना? 1000 मल्टीप्लाई 2, कितना आ गया सर? ये 2000। देखो डेबिट और क्रेडिट इक्वल हुआ। हाँ जी सर। सर मुझे ये प्रीमियम समझ में भी आ गया। जिन बच्चों ने शेयर कैपिटल किया हुआ है उनको तो और ज्यादा अच्छे से समझ में आ रहा होगा। क्यों मैडम, सही बोल रहा हूँ? मैं भाई सही बोल रहा हूँ? पूरा आता है शेयर कैपिटल, बस सवाल गलत हो जाता है। आज होगा। चलो डन, चले? नीच मैडम समझ आ रहा है? नहीं आ रहा तो फिर आप नालायक हो, इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा। तो आओ चले आगे। सर ये तो मैंने प्रीमियम समझ लिया, ये मैंने क्या समझ लिया? प्रीमियम। तो सर ये दोनों ना प्रीमियम हो गया। सर ये दोनों हो गया प्रीमियम का केस। लेकिन अगर इसमें डिस्काउंट होता तो कैसे काम करता? सर ये ऐसे काम करता, बैंक अकाउंट डेबिट। अच्छा अब आपके पास 1000 डिवेंचर है, लेकिन आप लोगों से 10 रुपए तो मांग रहे हो, लेकिन आपने बोला 1 रुपए का डिस्काउंट ले लो मेरी तरफ से। तो लोग आपको कितने पैसे देने वाले हैं? 9000। तो मैं यहाँ पे 9000 ही लिखूंगा, टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। क्या बात है सर, तो यहाँ आ गया 9000। डन। बोलो समझ में आती है जाने देती? अच्छा जाने देती तुम। डन सर। आगे बोलो अगली एंट्री क्या होगी दोस्त? बच्चा बोल रहा है, क्या रहा है सर? डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ध्यान से करना बेटा, गलत नहीं करना। आपके पास कितने पैसे आए हैं? 9000। लेकिन आपको एक बात तो पता है ना कि जो परसेंट डिवेंचर होगा, परसेंट डिवेंचर वो क्या कहेगा? कहेगा ना तो मुझे प्रीमियम से कोई लेना देना, ना डिस्काउंट से। आपने 1000 डिवेंचर इशू किए थे 10 वाले, मुझे तो यहाँ पे यही लिखना है 10,000। अब ये मानने रहा। अब सर क्रेडिट हो गया 10,000 लेकिन डेबिट है 9000, तो कैसे एडजस्ट करें? लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। आप इसकी जगह डिस्काउंट भी लिख सकते हो, लेकिन मेरी मानो तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? लॉस
ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट कितना कम पड़ रहा है 1000। एक बार इसको टेक्निकली चेक करो, 1000 डिवेंचर थे और 1 रुपए का डिस्काउंट था, देखो वही आता है। डन सर, मुझे ये भी समझ में आ गया सर, मुझे ये भी समझ में आ गया, पक्का पक्का, अरे बोलो ना हाँ। चलो सर, कुछ बेसिक चीजें तो बड़ी क्लियर हो गई सर, कि अगर मुझे एग्जाम में डिस्काउंट का क्वेश्चन करने को आएगा तो मैं तो कर दूंगा। डन पक्का। अब मैं आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन बनाता हूँ, मिक्स क्वेश्चन, ठीक। डन, उसको अगर कर दिया पक्का पक्का मैं मान जाऊंगा कि आपको आ गया। चलूं, पक्का ना मैडम, चले ना, चले आओ। देखो सर, यहां पे देखना क्वेश्चन, यहां पे देखना सर क्वेश्चन। अरे यार, एबीसी लिमिटेड इशूड, अभी जितना कंसेप्ट पढ़ा है ना उन सब कंसेप्ट को मिला के क्वेश्चन बनाओ, ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से करोगे तो हो जाएगा। एबीसी लिमिटेड इशूड 1000 10% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच। ध्यान से, क्या बोला, 1000 10% डिवेंचर 100 रुपए वाले इशूड at a premium of 20%। अब बोलो मुझे प्रीमियम कितना है रुपीस टर्म में बताओ, 20 रुपए, क्योंकि 100 रुपए का डिवेंचर है और यहाँ पे 20% है, तो 100 का 20% कितना हो गया, 20 रुपए। डन, एट 20%, ठीक। हाउएवर कंपनी रिसीव्ड an application of 1500 डिवेंचर। अरे यार, ये तो ओवर सब्सक्रिप्शन भी हो गया। अब वो आपसे कह रहा है कि आप जर्नल एंट्री पास कर दो, पास जर्नल एंट्री। चलो सर, मैं वीडियो पॉज कर रहा हूं, ठीक है। नालायक बच्चों, अब अपना आंसर इससे मैच करो, क्या आपने यही किया सेम? शीर्ष आपका भी सही है, क्या बात है सर। आप देखना कि यहाँ ना इतने ही पैसे जाने थे 1 लाख, लेकिन जो एक्स्ट्रा पैसा आया था वो मैंने क्या किया, ओवर सब्सक्रिप्शन था इसलिए रिटर्न किया, लेकिन रिटर्न किसके साथ किया, प्रीमियम के साथ। और यहाँ पे हमने एसपीआर में सिर्फ उसका प्रीमियम डाला जिसको मैंने शेयर इशू किया हुआ है, जिसको शेयर मैंने इशू किया हुआ है। बोलो समझ आया क्या? आसान था। मैं मान लूं पहला वाला कंसेप्ट खत्म होता है, दूसरा कंसेप्ट किस चीज का है, इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन इन कैश। पहले बोलो ये वाला पक्का क्लियर है ना, ये वाला सेक्शन कंप्लीट। किसी को डाउट हो तो पहले पूछ लो, या एक क्वेश्चन और कराऊं, एक थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन करा लूं क्या? आओ सर, देखो थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन, पक्का ना कर दोगे ना, मुझे तुम पे डाउट है, नहीं कर पाओगे ना। चलो सर, फिर भी लिखो लिखो। एबीसी लिमिटेड इशूड, ध्यान से, 9% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। अब 10% के डिस्काउंट पे मैंने इश्यू कर दिया। हाउएवर कंपनी रिसीव्ड application for 850 डिवेंचर्स, पास जर्नल एंट्री। अब जो दिमाग वाला बच्चा होगा वो कर देगा। चलो सर जल्दी से करो। चलो नालायक बच्चे, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हम अपने साथ देखते हैं भाई। देखो आपने ना इशू किया था 900, लेकिन आपको रिसीव कितना हुआ 850, तो एंट्री किससे होगी 850 से होगी। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, और फिर यहाँ पे लिखेंगे 850 शेयर्स, सॉरी डिवेंचर। लेकिन सर डिवेंचर था कितने का, 100 का, उसमें 10% का डिस्काउंट आ गया, तो मल्टीप्लाई 90 रुपीज आए होंगे। बोलो कितना आया सर? इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 76,500 पहली एंट्री हो गई। नीचे लिख दो सर वही, टू डिवेंचर
एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। मुझे थोड़ी सी शर्म आ रही है कि ये तुमको खुद करना चाहिए था, लेकिन चलो कोई बात नहीं, नीच की दुनिया में कमी थोड़ी है बेटा। अगर तुमको कोई नीच देखना है तो आज घर जाना, उसके बाद वॉशरूम जाना और वॉशरूम के आईने में अपनी शक्ल देखना। डन। अगली एंट्री, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। वो कह रहा था बेडरूम वाले में नहीं देखे, नहीं भाई बेडरूम वाले में तुम नीच दिखोगे नहीं। अच्छा, उसके बाद देखो मैंने यहाँ पे ये कर दिया, अब आगे देखना। लेकिन सर जो परसेंट डिवेंचर है हमारा 9% डिवेंचर, वहां पे कितने डिवेंचर जाएंगे भाई? देखो हमने इशू तो ज्यादा किए थे, आए कम, तो भाई कम से ही करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 850, लेकिन वैल्यू पूरी लेनी होती है दोस्त। तो 850 मल्टीप्लाई 100 कितना आया? 85,000। तो बचा हुआ पैसा कहाँ से निकाले? सर हम मान लेंगे ये मेरा लॉस हो गया 8,500 रुपए का। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। नोट कर लो सर, जल्दी 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 नोट कर लो बेटा। ये इजी था, वैसे आपने करना चाहिए था, लेकिन चलो कोई बात नहीं बेटा, तुम कर लेते तो नीच कौन कहलाता, है ना। जैसे बहुत सारे लोग बच्चे कभी कभी मुझे आके चढ़ा कहते हैं कि सर वो मुझे काला काला बोल के चढ़ा रहा है। अरे काला बोलने पे चिढ़ना थोड़ी होता है, चिढ़ना होता है क्या? नहीं चिढ़ना होता। चलो सर चले। नहीं, देखो वो काले हैं तभी तो तुम गोरे लोग हो, नहीं। आओ अगला कंसेप्ट नंबर 2 बेटा, कौन सा है? क्या नाम है? बोलो। इश्यू ऑफ डिवेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन इन कैश। बेटा इस वाले टॉपिक को लास्ट में करेंगे, अभी ना इसके साथ वाला टॉपिक करेंगे। सर वो कौन सा टॉपिक है सर? बोलो सर। इश्यू ऑफ डिवेंचर एज इशू ऑफ डिवेंचर एज कोलेट्रल सिक्योरिटी। अब देखो एग्जाम में ये बहुत बार आता है, पता नहीं क्यों, एज कोलेट्रल सिक्योरिटी। अब ये कह रहा है सर कोलेट्रल सिक्योरिटी के लिए अगर आप अपना डिवेंचर इशू करते हो तो उसकी एंट्री क्या होगी? देखना सर इसकी एंट्री क्या होगी। आप पहले ये हेडिंग बनाओ, इशू ऑफ डिवेंचर एज कोलेट्रल सिक्योरिटी। अभी इसकी पहले कहानी समझेंगे फिर आगे चलेंगे। पहले कहानी समझो, पहले कहानी समझो। देखो सर ये ना आपकी कंपनी है एज यूजुअल, ये आपकी कंपनी है, इसको मैंने बोला कंपनी, ठीक। कंपनी गई बैंक के पास, सर ये रहा बैंक, ये रहा बैंक, बैंक। कंपनी बैंक के पास गई और बैंक से अप्रोच कर रही है। अप्रोच किस चीज के लिए अप्रोच कर रही है? कि सर आप ना हमें लोन दे दो 1 करोड़ रुपए का, 1 करोड़ रुपए का लोन दे दो। बात समझना सर, कंपनी ने बैंक से मांगे 1 करोड़ रुपए, तो बैंक कहती सर हम आपको दे देंगे, पक्का पक्का दे देंगे। क्या आप इस लोन के लिए हमें कोई गारंटी दे सकते हो? उसने बोला हाँ, हमारा जो कंपनी है ना, इस कंपनी के अंदर ना एक बिल्डिंग है, कंपनी में एक बिल्डिंग है 1 करोड़ रुपए की, हम उसको गिरवी रखवा देते हैं। गिरवी, ध्यान से समझना, हम आपको ना ये बिल्डिंग गिरवी रखवा देते हैं। उन्होंने बोला ठीक है सर, बिल्डिंग तो गिरवी आ गई, लेकिन सर आप ऐसे समझो, बैंक बोल रहा है, बैंक बोल रहा है, मैं बैंक के साइड आके बोलता हूँ। बैंक बोलता है सर ठीक है हम आपको 1 करोड़ का लोन देंगे, बदले में आप अपनी बिल्डिंग गिरवी रखवा दोगे। लेकिन सर मेरी एक बात सुनो, बिल्डिंग तो हो गई आपके लिए प्राइमरी सिक्योरिटी। क्या वर्ड दे दिया इन्होंने? इन्होंने बोला बिल्डिंग हो गई प्राइमरी सिक्योरिटी, प्राइमरी सिक्योरिटी। तो कंपनी कहती है हाँ ठीक बात है, प्राइमरी सिक्योरिटी है, हम 1 करोड़ के लोन के बदले 1 करोड़ की बिल्डिंग दे रहे हैं, आप बिल्डिंग बेच देना, आप बिल्डिंग बेच देना अगर हम लोन नहीं चुकाएंगे। तो फिर देखो बैंक क्या कहती है, बैंक कहती है सर देखो आप मेरे से पैसा ले जाओ, लेकिन आपको भी पता है कि कल को अगर आपने डिफॉल्ट किया तो बिल्डिंग बेचना इतना आसान नहीं है। हम वैसे भी बिल्डिंग के पेपर तो रख लेंगे, लेकिन इतनी इजीली बिल्डिंग बिकेगा नहीं, बहुत प्रोसेसेस हैं। तो हम अपने पैसे को इमीडिएटली अगर चाहेंगे तो आप उसके बदले क्या दे सकते हो? तो अब कंपनी कहती है हम आपको ऐसा कहते हैं, प्राइमरी सिक्योरिटी के साथ साथ हम आपको एक सेकेंडरी सिक्योरिटी दे देते हैं। क्या दे रहे हैं सर? सेकेंडरी सिक्योरिटी, जिसकी वैल्यू आज तो जीरो है, जिसकी वैल्यू आज तो जीरो है, लेकिन अगर आपने अपने पावर को यूज कर लिया तो इसकी जो वैल्यू है ना, वैल्यू अगर आप अपना पावर यूज कर लेते हो तो ये 1 करोड़ या उससे ज्यादा 1.5 करोड़ की भी हो सकती है। उसने बोला ऐसी कौन सी चीज है? तो उसने बोला सर इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? कोलेट्रल सिक्योरिटी। क्या बोलते हैं? ऐसे ही चीज को हम लोग बोलते
डन सर, तो समझ में आया। ऐसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं सर? कोलेट्रल सिक्योरिटी। और हमने उनको क्या ऑफर किया कि हम कोलेट्रल सिक्योरिटी में आपको 10% डिवेंचर 1.5 करोड़ वाले डेड फॉर्म में देंगे। तो अब इसमें स्टेप 1 क्या आएगा? पहले बैंक आपको 1.5 करोड़ का लोन देगा, आप बैंक को बदले में सेकंड स्टेप में 10% डिवेंचर 1.5 करोड़ वाले एज अ कोलेट्रल दे दोगे। बोलो समझ में आया क्या? चलो सर अब इसके स्टेप्स देखते हैं, आओ अब देखते हैं सर इसके स्टेप। देखो अब आपके एग्जाम में जो ये क्वेश्चन आता है ना, इसको करने के देयर आर टू टाइप्स, there are two types of recording of collateral security। आप collateral security की एंट्री दो तरीके से कर सकते हो। collateral security की एंट्री दो तरीके से कर सकते हो। सर वो दो तरीके कौन से हैं, किसी को पता है क्या? वो टाइप को हम लोग मेथड भी बोलते हैं। कौन सा मेथड है दो तरीके का? बोलो बोलो सर। सर पहले वाले का नाम है, बहुत मुश्किल है, पहले वाले का नाम है मेथड 1 और दूसरे वाले का नाम है मेथड 2। क्या बात है सर, ये तो बड़ा मुश्किल हो गया। लेकिन आपको दिक्कत ना हो इसके लिए मैंने ना इनका दो नामकरण कर दिया। मेथड 1 को हम लोग क्या बोलते हैं? हम इसको बोलते हैं विथ जर्नल एंट्री, विथ जर्नल एंट्री। और इसको हम लोग बोलते हैं बेटा विदाउट जर्नल एंट्री, विदाउट जर्नल एंट्री। डन, बोलो समझ आया क्या? पक्का पक्का? अरे बोलो ना सर, पक्का पक्का समझ में आएगा? अगर पक्का पक्का समझ में आएगा तो कुछ कराऊंगा फिर। डन, आओ सर अब इन दोनों कंसेप्ट को समझने के लिए मेरे साथ पहले एक सवाल देखो सर, आओ देखो सर, लिखा हुआ है ABC लिमिटेड obtained a loan from SBI for ₹1 करोड़। कंपनी ने 1 करोड़ का लोन लिया है, किससे? SBI से। कंपनी ने 1 करोड़ का लोन लिया है SBI से। इन एक्सचेंज ऑफ, इन एक्सचेंज ऑफ, इन एक्सचेंज ऑफ प्लेज ऑफ बिल्डिंग, आपने अपनी एक बिल्डिंग प्लेज कर दी। एंड साथ में आपने कुछ इशू किया, इशू ऑफ 10%, 1,50,000 डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच। अब जरा आप इस 1.5 लाख को 100 रुपए से मल्टीप्लाई करो तो कितना निकला? 1.5 करोड़। आपने लोन कितने का लिया? 1 करोड़ का। बदले में डिवेंचर कितने के दे रहे हो? 1.5 करोड़ के, और एक बिल्डिंग भी दे रहे हो, लेकिन ये दोनों प्लेज कर रहे हो, ठीक है। अब देखो आगे क्या लिखता है, एज कोलेट्रल सिक्योरिटी, एज कोलेट्रल सिक्योरिटी आपने ये सारी चीज कोलेट्रल में दी है। डन। अब बताओ मेथड 1 और मेथड 2 में इसकी कैसे जर्नल एंट्री होगी, जरा बताओ। अगर आप मेथड 1 से इसको सॉल्व करोगे, एग्जाम में जो भी पूछा जाएगा, अगर आप मेथड 1 में होगे तो मेथड 1 में क्योंकि जर्नल एंट्री करनी है तो आप जर्नल एंट्री करोगे। बोलो क्या होगी जर्नल एंट्री? लिखो बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट। कितने पैसे आए बैंक से आपको? 1 करोड़ रुपए आए बेटा। टू बैंक लोन, कितने का बैंक लोन आ गया? 1 करोड़ का। पहले ये एंट्री करो बेटा, पहले ये एंट्री करो, पहले समझो, एक एक करके समझेंगे ना फिर समझ में आएगा। अब मेथड 2 का नाम है विदाउट जर्नल एंट्री, तो उस केस में कोई जर्नल एंट्री होगी? सर ये वाली एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, टू बैंक लोन 1 करोड़ रुपए, ये वाली एंट्री तो बेटा होगी। लो सर, पहली वाली एंट्री तो दोनों ही केसेस में हुई।
विदाउट में भी और विथ में भी। लेकिन मेथड 1 के अंदर जो आपने ये प्लेज किया हुआ है ना 1,50,000 डिबेंचर, इसकी जर्नल एंट्री करनी पड़ेगी। कैसे होगी, लिखो सर। डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट। कितने का डिबेंचर दिया, 1.5 करोड़। 2 कितने परसेंट डिबेंचर था सर, 10% डिबेंचर। 10% डिबेंचर अकाउंट। बोलो समझ में आया है, जाने दिया। बस ये सेम एंट्री ये नहीं करेगा, इस मेथड में ये एंट्री नहीं होती। बोलो समझ आया। अभी मतलब भी बताऊंगा क्या है, पहले बोले इतना समझ में आया। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो करना क्या है, पहले तो अगर एग्जाम में मेथड 1 से आएगा तो आपको ये 2 एंट्री पास करनी पड़ेगी, और इस वाले केस में बस 1 एंट्री पास करनी पड़ेगी। बोलो बात समझ में आया। अब आगे देखना सर, ये थोड़ा सा ना अब थोड़ा डिफिकल्ट होता चला जाएगा, देखना, पर बहुत ज्यादा भी नहीं होगा। अब सर हमें ना यहाँ पे बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, हमें बनानी पड़ेगी बैलेंस शीट, और साथ में नोट्स टू अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। अब आपको बैलेंस शीट बनानी तो आती होगी भाई, क्योंकि डिवेंचर कौन इशू करता है, बोलो कंपनी इशू करती है, और तो कंपनी तो नए वाला फॉर्मेट यूज करती है। तो कंपनी यहाँ पे लिखेगी इक्विटी एंड लाइबिलिटी, इक्विटी एंड। अच्छा अब मुझे बताओ डिवेंचर कहाँ पे आता है, नॉन करंट लाइबिलिटी में आता है। डिवेंचर कहाँ आता है, नॉन करंट लाइबिलिटी में। तो ये यहाँ पे नॉन करंट लाइबिलिटी लिखेगा, नॉन करंट लाइबिलिटी। ध्यान से बेटा गलत नहीं करना, नॉन करंट लाइबिलिटी। और नॉन करंट लाइबिलिटी में भी 4 चीजें होती है ना, एल डॉल, 4 चीजें होती हैं एल डॉल। ये डिवेंचर कहाँ आएगा, एल पे। तो आप यहाँ पे लिखोगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। और यहाँ पे लिखोगे नोट नंबर 1, नोट नंबर 1। अब सर बताओ कितना पैसा यहाँ पे आएगा, ये 1 करोड़ आएगा या 1.5 करोड़ आएगा, या दोनों ऐड करके आएगा, जल्दी बताओ। 1 करोड़, 1.5 करोड़, या फिर 2.5 करोड़। कितना आएगा, 2.5 करोड़, 1 करोड़, 1.5 करोड़। डन भाई, मैं बस अंदर पूछा क्या आएगा सर। इसको करने के लिए, सर इसको करने के लिए मुझे ना इसका नोट्स टू अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, नोट्स टू अकाउंट। चलो सर मेरे साथ बनाओ नोट्स टू अकाउंट, आओ सर। अब इसके साथ बनाओ नीचे नोट्स टू अकाउंट, नोट्स टू अकाउंट। अब नोट्स टू अकाउंट जिस बच्चे को आ गया भाई वो बन जाएगा चैंपियन। आओ सर नोट्स टू अकाउंट देखना सर। सर नोट्स टू अकाउंट कौन सा बनाए, सर हम बनाएंगे नोट नंबर 1। भाई नोट नंबर 1 किसका है सर, नोट नंबर 1 किसका है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का। आप यहाँ पे लिखो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लिख दिया। यहाँ पे लिखा रुपीज। फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ बेटा आपने नंबर 1 पे क्या लिया है, बैंक लोन। कितने का बैंक लोन है, 1 करोड़ का बैंक लोन है, मैंने यहाँ पे 1 करोड़ लिख दिया। फिर नंबर 2 आपने 10% डिवेंचर इशू किया हुआ है, कितने का, 1.5 करोड़ का, वो मैंने अंदर लिखा। ध्यान से बेटा, लेकिन सर आप अपनी जर्नल एंट्री में जाके देखो जरा। जर्नल एंट्री में सर आपने किस किस की एंट्री कर दी, सर आपने जर्नल एंट्री में इस बैंक लोन को चढ़ा दिया क्योंकि ये आपकी लाइबिलिटी थी। आपने ये परसेंट डिवेंचर को भी चढ़ा दिया क्योंकि ये लाइबिलिटी है। लेकिन ये बैंक वाला कहाँ जाएगा, ये बैंक वाला फिगर कहाँ जाएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में जाएगा। लेकिन सर ये डिवेंचर सस्पेंस कहाँ जाएगा, सर डिवेंचर सस्पेंस की ट्रीटमेंट देखो। डिवेंचर सस्पेंस की ट्रीटमेंट देखो, मैं क्या करूंगा, यहां से लेस कर दूंगा डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट। तो होगा क्या सर, यहां से 1.5 करोड़ लेस हो गया, तो बाहर कितना फिगर आया, 0। तो टोटल कितना आया सर, 1 करोड़। तो यहां पे भी कितना फिगर आएगा, 1 करोड़। नोट करो सर।
अभी समझे क्या? पक्का पक्का। देखो जितनी जर्नल एंट्री होती है उतना ही फिगर तो आएगा ना अंदर। तो मैंने चारों चीजें आपको बता दी। डन। अच्छा सर 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 एक मिनट एक मिनट एक मिनट। सर आपने ना इस जर्नल एंट्री की 3 चीजों पे तो टिक कर दिया था। आपने जर्नल एंट्री की 3 चीजों पे तो टिक कर दिया था कि डिवेंचर परसेंट डिवेंचर कहाँ गया, बैंक लोन कहाँ गया, और डिवेंचर सस्पेंस को आपने लेस कर दिया। लेकिन ये बैंक कहाँ गया? सर देखो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा ना ये वाला मेथड तो आप इतना भी करोगे तो ठीक है। लेकिन 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 क्योंकि आपको अगर ज्यादा सीखना है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो नंबर वन। नंबर वन आप यहाँ पे लिखोगे नंबर वन एसेट, और एसेट में आप यहाँ पे लिख देना नंबर टू में करंट एसेट। और करंट एसेट के अंदर बैंक कहाँ आता है दोस्त? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो आप यहाँ पे लिख देना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कितना? सर 1 करोड़ का ही तो कैश आया था। तो अगर आप वैसे भी देखोगे ना तो भी आपका ये बैलेंस शीट टैली हो जाता है बेटा, ठीक है। लेकिन क्योंकि हमें एक्सट्रैक्ट बनाना होता है, बैलेंस शीट तो बनानी नहीं होती, तो भी आपका इतना ठीक है। चलो सर इसको जल्दी से नोट कर लो, सेकंड स्टेप में देखेंगे। जल्दी 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 बेटा, जल्दी जल्दी देख लोगे तो ज्यादा ज्यादा आ जाएगा। डन? तुमको समझ में आता? गुड बेटा। डन। हाँ तुम जब तक तुम नहीं आए थे ना सब यही मान रहे थे कि सर वो शायद घर से तो टाइम से निकला था लेकिन आया नहीं। तो तुम्हारा ही मातम मना रहे हैं, सोच नहीं पा रहे हैं कि तुम आ कैसे गए हो। इनको विश्वास नहीं हो रहा। डन। आओ सर, आओ सर। अब देखो सर मैथड 2, अरे एक मिनट भाई, मैथड 2 देखो बेटा। मैथड 2 में आपने सिर्फ एक जनरल एंट्री करी, लेकिन एग्जाम में अगर ये आएगा तो आपको इस केस में भी बैलेंस शीट और नोट्स टू अकाउंट बनाना पड़ेगा। आओ सर बैलेंस शीट बनाओ। सर बैलेंस शीट कैसी बनेगी? अरे बोलो ना सर। सर सर बैलेंस शीट कैसी बनेगी भाई? जैसी बैलेंस शीट यहाँ बनी हुई है ना पहले स्टेप में, सेम यहाँ पे वैसे ही बैलेंस शीट बनेगी। सेम सेम जैसे वहां बनी है सेम यहाँ पे बनेगी। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया डू, आप सेम बना लेना। तो सर फिर चेंज कहाँ होगा भाई? पहले सेम बनाओ ना। हाँ नोट्स टू अकाउंट में चेंज होगा, वो चेंज मैं कराता हूँ सर। ये तो सेम ऐसे ऐसे बन जाएगा। यहाँ पे लिख, आप भी कर लो यहाँ पे इक्वल, कि सर ये इक्वली ऐसे ही बनेगा सेम, कोई चेंज नहीं, कोई चेंज नहीं, बिल्कुल सेम। लेकिन इसके नोट्स टू अकाउंट में चेंज होगा। देखो सर क्या चेंज होगा, अब देखो मेरे साथ, नोट्स टू अकाउंट, नोट्स टू अकाउंट में बेटा चेंज होगा। देखो क्या चेंज होगा बेटा, आओ सर देखो 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 सर देखो। आप यहां पे लिखोगे नोट नंबर 1, नोट नंबर 1 लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। और अभी मैं आपसे पूछूंगा कौन सा मेथड इजी है, तो बताना पड़ेगा आपको। चलो सर कौन सा? आओ देखो आप यहां पे लिखो नंबर 1 बैंक लोन। कितने का बैंक लोन है? अरे कितने का बैंक लोन है? 1 करोड़। डन। और सर आप जर्नल एंट्री जाके देखो, जर्नल एंट्री एक ही तो जर्नल एंट्री थी सर। बैंक लोन वाला हमने यहाँ नोट्स टू अकाउंट में लिख दिया, और बैंक अकाउंट हमारा कहाँ आ जाएगा? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। तो और तो यहाँ पे कुछ होता नहीं। नहीं बेटा यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखना पड़ेगा। वो पैराग्राफ, पैराग्राफ देखना सर, देखो क्या पैराग्राफ है, लिखना है बैंक लोन इज सिक्योर्ड बाय, bank loan is secured by issue of 10% 1,50,000 debenture of ₹100 each as collateral security, as collateral security। और सर ये सेम लाइन आपको क्वेश्चन में लिखी हुई मिल जाती है। तो इसका मतलब मेरे हिसाब से तो सेकंड स्टेप ज्यादा इजी है, काम कम होता है। और आपके हिसाब से फर्स्ट? नहीं करते, बिल्डिंग कोलेटरल नहीं है बेटा, बिल्डिंग जेन्युइन है। ये मॉनेटरी टर्म्स में मैंने आपको बताया था कि बच्चा मुझसे सवाल पूछ रहा है कि सर आपने यहाँ पे डिवेंचर को डिस्क्लोज करा, बिल्डिंग को क्यों नहीं करा। देखो ये जो डिवेंचर है ना, डिवेंचर को मैंने मॉनेटरी टर्म्स में डिफाइन कर दिया कि भाई अगर कल को मैं कोई गलती करूंगा, मैं अपने लोन को पे में डिफॉल्ट करूंगा, तो आप मेरे डिवेंचर की मार्केट वैल्यू 1.5 करोड़ रुपए लगाओगे।
लेकिन बिल्डिंग की कितनी वैल्यू होगी वो तो भाई जब बिल्डिंग बेचने निकलेंगे तब वैल्यूएबल बताएगा। और आपको पता है कि अकाउंटिंग में हम लोग सिर्फ किसकी रिकॉर्डिंग करते हैं, मॉनेटरी टर्म्स की बेटा, इसीलिए हमने यहाँ पे बिल्डिंग नहीं लिखा। ठीक, चलो सर इतना समझ में आया, पक्का पक्का। चले अब नेक्स्ट स्टेप पे, चलो सर इतना करो। अभी यह एक क्वेश्चन कराऊं पहले, यह एक क्वेश्चन कराऊं, अरे जल्दी बोलो, यह क्वेश्चन कराऊं एक, अरे जल्दी जल्दी बोलो, क्वेश्चन कराऊं? आओ सर क्वेश्चन देखो। डन बेटा। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखो, मैंने आपको क्वेश्चन दिया, क्या लिखा है, एबीसी लिमिटेड ने इशू किया 10% डिवेंचर 100 रुपए ईच वाला, लेकिन क्या बोला कितने नंबर ऑफ डिवेंचर इशू करेंगे, बोला 1.2 टाइम्स एज कोलेट्रल सिक्योरिटी। कहते थे हम ना इस डिवेंचर को कोलेट्रल सिक्योरिटी में इशू करेंगे, जितने का भी लोन लेंगे उसका 1.2 टाइम्स। अब देखो लोन कितने का है और लोन का 1.2 टाइम्स कितना होता है, उतना कोलेट्रल इशू करो, जल्दी करो सर। दिया मैंने आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए 5 मिनट, फिर मैं कर दूंगा। चलो चलो चलो, अरे नीच नलायक गधे घोड़े बच्चों और बहन के भाइयों, देखना अबे क्या हो गया। चलो देखो देखो, आपके ना एग्जाम में ये यहाँ पे लिखा हुआ है पास जर्नल एंट्री, तो आपने ना बस जर्नल एंट्री पास करनी है, कहीं आप किसी और चीज में ना कूद जाना। बोलो पहली एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट। भाई कितने से होगा बैंक अकाउंट डेबिट, 10 लाख से, क्योंकि लोन तो भाई 10 लाख का ही मिला है ना, तो मैंने यहां पे लिख दिया टू बैंक लोन, टू बैंक लोन। आप मुझे बताओ आपने सेकेंडरी सिक्योरिटी कितने की इशू करी है, अरे बोलो, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट मेथड 1 है तो जर्नल एंट्री तो होगी 10% डिवेंचर की, बोलो कितना भाई, जितने का भी लोन लेंगे उसका 1.2 टाइम्स, बोला ना 1.2 टाइम्स, तो लोन कितने का है 10 लाख का, 10 लाख का 1.2 कितना होता है 12 लाख, तो भाई आपने 12 लाख के इनको डिवेंचर इशू कर दिए। डन, बोलो समझ में आती है जाने देती, अबे समझ में आती है जाने देती, सर पक्का पक्का समझ में आती है। डन डन। अच्छा सुनो मेरी बात, क्या अपन आधा घंटा और अफोर्ड कर सकते हैं, चलो अगर नहीं तो पार्ट 1 यहाँ पे खत्म। ठीक, डन, थैंक यू सो मच। लास्ट वाले में नेक्स्ट पार्ट में सारा कंप्लीट करेंगे जो कि कल होगा। थैंक यू, डन।